अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली अंसारी। वेलकम यू ऑल बैक विथ एन अदर व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो है वो एक्सप्लोर करेंगे कुछ जगहें। बेसिकली हमने जो है ये तकरीबन आधा या पौना घंटा पहले एक ट्रिप प्लान किए हैं ईद उल अज़हा, जो कि तकरीबन 4-5 दिन पहले ईद उल अज़हा जो है वो गुजरी है अभी। अच्छा, तो उसके लिए जो भी मतलब ईद पर जो आउटिंग होती है, जो ट्रिप होती है, वो कुछ भी हम नहीं कर सके फॉर द सेक ऑफ सम रीज़न्स। हम कहीं बाहर नहीं जा सके। तो आज फाइनली हमारे दोस्तों को, महान दोस्तों को जो है वो ये याद आ गया कि हमें ईद के लिए कहीं बाहर जाना चाहिए। तो हमने आज जो है वो कुछ एक छोटा सा टूर के लिए प्लान किया है अपने अज़ीज़ भाई अहसन भाई और अब्दुल रऊफ़ भाई के साथ। जो है वो हम 2 बाइक्स पर जाएंगे। सखर सिटी या रोडी सिटी का जो है वो कुछ ऐसा एक्सप्लोर करेंगे। क्या बात है। कुछ पिक्चर्स वगैरह लेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर सकें। तो हम अभी रेडी हैं और देखते हैं अभी अपने दूसरे दोस्तों का क्या हाल है और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह आज भी अहसन भाई ने सजने संवरने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया। अच्छा। तो जी फाइनली उनको घर से खींच के निकालने के बाद हम जो है वो अपने सफ़र की तरफ रवां दवा हो चुके। एक मशहूर ज़माना कहावत है कि अगर आप तराजू में एक डड्डू को रखेंगे तो पहले वाला डड्डू जो है वो भाग जाएगा। मतलब एक तराजू में इकट्ठे डड्डू को रखना जैसे होता है, वैसे ही होता है हमारे ट्रिप के लिए दोस्तों को इकट्ठा करना। अब यहाँ पर मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा। बेसिकली बीइंग अ यूट्यूबर जो है वो मुझे ज़्यादा लेट करना चाहिए तैयार होने में, या लेवल के हिसाब से भी मुझे ज़्यादा लेट होना चाहिए। समझ रहे हो ना? ये पर सबसे पहले मैं रेडी होता हूँ। तो जी फाइनली हम अपने सफ़र की तरफ निकल चुके हैं और मौसम काफ़ी प्यारा है। और जो 125 की राइड है, हमारे पास दोनों ही 125 बाइक CG 125 बाइक्स हैं। उनकी राइड में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। झूठ बोल रहा है। नो आई एम टेलिंग यू। तो जी लेते हैं सफ़र का मज़ा और चलते हैं अभी जो है वो रोडी। और यहाँ पर हमें याद आ गया कि हमारी एक गाड़ी में जो है वो फ्यूल की कमी की वजह से हम शायद ट्रिप कंप्लीट नहीं कर पाए। तो हमने सोचा पहले फिलिंग करवा लेते हैं और फिर बढ़ेंगे अपने सफ़र की जानिब। तो यहाँ अहसन भाई की तिरछी नज़र ने एक चीज़ देखी और हमें बताया कि सामने एक बोर्ड है फैसल मूवर्स का, जहाँ पर क्वेटा लिखा हुआ है। यहाँ से क्वेटा का डिपार्चर मुमकिन है। तो हम चले गए अपने डिपार्चर को जो है और ज़्यादा कंफर्म करने के लिए। तो रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। फाइनली अहसन भाई ने जो है अपने दिल की चाहत पूरी कर ली और यहाँ से पता कर लिया कि क्वेटा के लिए यहाँ से गाड़ी किस टाइम और कितने फेयर में जाती है। और फाइनली हमें जो है वो कंफर्मेशन मिल गई कि यहाँ पर ऐसी कोई भी सर्विस अभी क्वेटा के लिए अवेलेबल नहीं है। तो टूटे हुए दिल के साथ और मजबूत इरादों के साथ हमने अपने सफ़र को फिर से जारी और सारी कर दिया। और इतनी दूर आने के बाद हमने फाइनली ये सोच ही लिया रोडी में हमें जाना कहाँ है। तो यहाँ पर चलती गाड़ियों में हमने ये प्लान किया कि हम जाएंगे लैंसडाउन ब्रिज, और उसी के साथ एक मज़ार है 7 फीमेल फ्रेंड्स का, विच इज़ वेल नोन एज सतिंजो आस्थानो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी इस मज़ार के बारे में जो है वो ज़्यादा मुझे नहीं पता। बहरहाल जितना भी विकीपीडिया से मैंने पढ़ा है, जितना भी एक्सप्लोर किया है, वो आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करेंगे। और जैसे ही हम अपनी पहली लोकेशन पर पहुँचे तो हमें मिला सरप्राइज़। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्योंकि ये था कि 7 सिस्टर्स का जो मज़ार है, 7 फीमेल फ्रेंड्स का जो मज़ार है, उसकी टाइमिंग ख़त्म हो चुकी थी और वो अभी क्लोज़ होने वाला था। तो हमारा ये वेन्यू जो है वो कैंसिल हो चुका था। इन शॉर्ट अगर मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता दूं तो ये 7 फीमेल फ्रेंड्स का जो है ये रहाइश थी। और किसी जो है वो बादशाह की इन पर नज़र पड़ी जब, तो उन्होंने वो अल्लाह पाक से दुआ की कि हमें इस चीज़ से, उस बादशाह से बचाएं। तो किसी तरह से अल्लाह पाक ने उनको यहाँ से गायब कर दिया। अब नहीं पता, आज तक ये पता नहीं चला कि वो कहाँ पर गायब हो गई। बहरहाल ये उनकी याद में एक जगह बनाई गई है, विजिटिंग प्लेस है। और उसके बाद हम बढ़े अपने लैंसडाउन ब्रिज की तरफ। क्या बोला तूने? हाँ बिल्कुल, हमारा अपना बनाया, खैर अंग्रेजों ने था, पर अभी हमारे पास है, मतलब हमारा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये वेन्यू काफ़ी स्पेशल है। यहाँ पर फुल सीन बना हुआ था। ये जो बोट आप देख रहे हैं ये सब
आप रेंट पर ले सकते हैं, मतलब फी पैसेंजर के हिसाब से या वैसे भी। ये आपको चक्कर लगवाएंगी। इस पुल के नीचे से बड़ा ही बेहतरीन किस्म का व्यू आप देख सकते हैं इन बोट्स में बैठकर। हम जैसे ही अपने इस दूसरे वेन्यू पर पहुंचे, खैर वेन्यू तो बिल्कुल करीब में ही था, तो यहाँ पर हम जैसे ही पहुंचे तो हमारा दिल बिल्कुल खुश हो गया। हमने स्टार्ट किया कुछ पिक्चर्स लेना और एंजॉय करना शुरू कर दिया। और उसके बाद हमने प्रोग्राम ये बनाया कि हम एक बोट जो है वो करवाते हैं यहाँ से रेंट पर। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और इसका नीचे से एक व्यू लेकर आते हैं। तो हमारे फ्रेंड्स जो भी थे वो अपना दिल बिल्कुल भी मजबूत नहीं कर रहे, तो खैर हमने उनका दिल जो है वो जैसे तैसे करके मजबूत करवा ही लिया था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिर जो बोट के ऑनर थे उन्होंने हमारा दिल ख़राब किया, और ख़राब इस तरीके से किया कि उन्होंने बताया कि अभी ऑन द स्पॉट हमारे पास कोई लाइफ जैकेट मौजूद नहीं है। मेरे को जानता नहीं है ये। हमने सोचा कि छोड़ो यार, व्यू तो यहाँ से भी ज़बरदस्त आ रहा है, तो क्यों जो है वो ये रिस्क लिया जाए। बहरहाल ये चीज़ कर दी हमने। बहरहाल ये चीज़ मिस करने के बाद हमारा मूड बिल्कुल ऑफ हो चुका था, और इसी ऑफ मूड को ऑन करने के लिए हम निकल पड़े अपनी तीसरी डेस्टिनेशन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरी लोकेशन जो कि थी हमारा अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार। और अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार तक पहुंचने से पहले हमें क्रॉस करना था ये लैंसडाउन ब्रिज या फिर कह लें कि अयूब पुल। अब इसकी अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, 1889 में इस पुल की इनॉग्रेशन की गई थी, जो कि इंडस रिवर के ऊपर सखर सिटी में वाक़ है। 19वीं सदी की बेहतरीन अचीवमेंट्स में से एक अचीवमेंट है। और उसके साथ इसकी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि ये एक स्टीम लोकोमोटिव इंजन, हैवी वेट इंजन, जो ट्रेन है उसका जो सारा वज़न है उसको बेयर करने की, उसको क्रॉस करवाने की सलाहियत रखता है। अलेक्जेंडर रेंडल वाज द डिज़ाइनर ऑफ दिस आयरन एंड स्टील मेड पुल। और उसी के साथ अगर हम इसकी टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो इसको तकरीबन 2 साल लगे थे, जो कि 1887 से लेकर 89 तक इसकी कंस्ट्रक्शन चली थी, और उसके बाद इसकी इनॉग्रेशन हुई थी। अब मसला ये था कि तकरीबन 1962 में इसकी लोकोमोटिव क्रॉसिंग जो थी वो एक्सपायर थी। तो 1962 में पाकिस्तान में दौर था सदर अयूब का। सदर अयूब खान जो थे उन्होंने बनवाई एक पुल विच इज़ वेल नोन एज अयूब पुल। तो उन्होंने स्पेसिफिकली जो है वो लोकोमोटिव क्रॉसिंग के लिए अयूब पुल बनवाई। और ये दोनों जो ब्रिजेज़ हैं वो बिल्कुल करीब हैं, एक साथ में ही हैं, तो हम इन दोनों को एक ही नाम से जो है वो अयूब पुल या फिर लैंसडाउन के नाम से जानते हैं। बस रुलाएगा क्या। और अभी फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी थर्ड लोकेशन के ऊपर, जो है सदरुद्दीन शाह बादशाह रिजवी की मज़ार। तो अपनी गाड़ियों को पार्क करने के बाद हमने लगाई टशन, जो की थी यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे ही चेकिंग हो रही थी तो बीइंग अ व्लॉगर, बीइंग अ यूट्यूबर, हमारी जो है वो चेकिंग बिल्कुल भी नहीं हुई, क्योंकि गार्ड्स को भी पता था कि ये मासूम सा बंदा हमें करेगा ही क्या। सदरुद्दीन शाह पर हमने की फातह खानी और कुछ जो है वहाँ पर ज़ियारतें वगैरह करने के बाद हमने देखा ये कुआं, जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मशहूर है। अब इसकी हिस्ट्री क्या है ये मुझे नहीं पता, पर वहाँ के लोगों से मालूम हुआ कि ये उनके लिए बहुत ही मुक़द्दस कुआं है। जैसे ही हम मज़ार के बाहर निकले तो यहाँ पर कुछ शॉपिंग के लिए स्टॉल्स थे, और उसके बाद नज़र पड़ी लैंसडाउन ब्रिज के ऊपर, जो कि रात में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अब इस सारे प्रोसेस के बाद हो चुकी थी रात, और हमें भी लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, तो हम निकल पड़े सखर सिटी की तरफ और रुक किया KFC का। फाइनली हमें पार्किंग मिल चुकी थी और हम चले KFC में अंदर की तरफ। तो आसन भाई ने हमें एग्ज़िट से जो है वो एंट्री दिलाई। अच्छा उन्होंने कहा मुझे यहाँ का सब पता है, तो आप चलें, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे आप करते जाएं। और फिर की अहसन और रऊफ़ ने ज़िद कि हमें जाना है तो सिर्फ KFC में ही जाना है, जिनकी वजह से हमें ना चाहते हुए भी पिज़्ज़ा टाउन में आना ही पड़ा। तो यहाँ पर हमने की सिलेक्शन कि किस को क्या चीज़ खानी है, तो वेट करने लगे अपने ऑर्डर का। और इसी के दौरान हमने सुनी अहसन और अजीज़ भाई के जवानी के किस्से, उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी। तो जी फाइनली अपना खाना आ चुका है। खाना एंजॉय करने के बाद हमने ली कुछ अपनी यादगार पिक्चर्स अपने टूर को मेमोरेबल बनाने के लिए, और फिर निकल पड़े अपने घर की तरफ। अब यहाँ पर मैं आपको एक मैजिक दिखाऊंगा, बहुत ही स्पेशल मैजिक है। अब ये आप जैसे देख रहे हैं कि हम अभी निकले हैं पिज़्ज़ा टाउन से, और हमारी बाइक्स जो हैं वो संभाल के रखी हुई हैं KFC वालों ने अपनी पार्किंग में।
तो जी आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड प्लीज़ ट्राई टू कीप योर सेल्फ अलाइव बाय योर हार्ट एंड सोल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़ टू ऑल ऑफ यू।